हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो है उज्जैन महाकाल से रिलेटेड। तो इसमें हम उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हमने राजस्थान से उज्जैन के लिए ट्रेन की थी। तो इसी बीच के सफ़र में आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सिनेरियो देखने को मिलता है। और ऐसे ये है जो रेलवे स्टेशन महाकाल उज्जैन का रेलवे स्टेशन है। तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ आपका ऐसे अभिनंदन होता है। तो बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है और इसी के साथ बस हमारे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। और ऐसे ही बाहर से उज्जैन का ये जो शहर है वो आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम अपने महाकाल दर्शन के लिए थोड़ा पहुँचने के बाद रेस्ट करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, फ्रेशन अप तैयार होने के बाद हम महाकाल के शाम के यानी कि जो रात को दर्शन होते हैं उसके लिए हम निकल पड़ते हैं। तो ऐसे आप बाहर से देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना सुंदर दिखता है। और रात के टाइम का यहाँ जो ये लाइट का जो इतना खूबसूरत सिनेरियो देखने को मिलेगा ना, उससे तो आपको एक अलग ही वाइब फील होगी। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में एक मान्यता ये भी है, कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में एक बार भी अगर महाकाल बाबा के दर्शन कर लेता है तो उसे अपने जीवन के सारे भय से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि महादेव बाबा तो वैसे भी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो उनके लिए तो अगर हम एक लोटा जल भी अगर हम उन पर चढ़ा देते हैं ना, तो वो वैसे भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे रात्रि के समय के दर्शन जो है हमारे हो गए थे। हालांकि ये जो बाहर की तरफ का जो मंदिर है ना, ये वहाँ के शिवलिंग के दर्शन है, क्योंकि और जहाँ महाकालेश्वर की जो मंदिर का जो शिवलिंग है वहाँ पे हम कैमरा लेके नहीं गए थे। तो ये बाहर के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है ये वहाँ के दर्शन है। तो ऐसे हम अपने रूम पे जाते हैं, रेस्ट करते हैं और अगली सुबह हम तैयार होकर फिर से महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि हमने भस्म आरती मिस कर दी थी क्योंकि हम वहाँ नहीं जा पाए थे। वो बहुत सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग। जिस टाइम हम महादेव के दर्शन के लिए निकले थे वो कम से कम 9 से 10 बजे के बीच का टाइम था ये। तो हाँ, बीच में हमने यहाँ पे महादेव बाबा के दर्शन के लिए महाकाल का नाम का तिलक भी करवा लिया है। तो आपको बीच रास्ते पे अंकल आंटी बच्चे भी काफ़ी मिल जाते हैं, मुश्किल से 10 रुपये इसके लगते हैं। तो ऐसे सब ने महाकाल बाबा के तिलक करवा लिए है। अब हम यहाँ प्रसाद ले रहे। प्रसाद में हमें सारा सामान यहाँ पैक मिलता है। आप यहाँ आसपास की बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी सही रेट में मिल जाता है, जिसमें बेलपत्र, फूल और प्रसाद के जो मीठा होता है वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी पैक होता है। तो बीच रास्ते में आपको कॉरिडोर का काम भी चलता हुआ दिखेगा, जो आप देख सकते हैं। हालांकि हम जिस टाइम गए थे, ये 2022 का ब्लॉग है मेरा महाकाल के, तो उस टाइम जो है वो इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, कॉरिडोर का काम चल ही रहा था, वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि बीच में आपको कुछ हिस्सा देखने को मिल जाता है। हालांकि हम 2023 में भी महाकाल बाबा के दर्शन के लिए गए थे, तब कैमरा अलाउड नहीं था इतना। लेकिन हम आपको अगली वीडियो में वो भी दिखाएंगे जो कॉरिडोर तैयार हो चुका है, क्योंकि 2023 में जब आप जाएंगे तो आपको कॉरिडोर पूरा तैयार हुआ मिल जाएगा। और 2022 में जहाँ तक मुझे याद है अक्टूबर में इनॉग्रेशन हुआ था, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो हाँ, ये उससे पहले का हमारा ब्लॉग है। तो आप जाएंगे तो आपको बीच रास्ते में मंदिर के बाहर से ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है और अंदर काफ़ी तो जैसे जैसे हम पास में जाने लगते हैं ना, महादेव बाबा के जो थोड़ा सा उनका जो दर्शन है वो दिखने लगता है, होने लगता है। तो हाँ, जैसे मैंने इसमें अपनी एक छोटी सी क्लिप लेने की कोशिश की थी। तो आप देख सकते हैं, आप मेरे थ्रू और इस वीडियो के थ्रू भी दर्शन कर सकते हैं। मानो सच में महादेव जो है वो साक्षात रूप में बैठे हों। उनको देख के ऐसा लगता है और आंखों में अपना आप ही ऐसा लगता है कि जैसे मानो पानी आ गया हो। हमेशा इमोशनल फील होता है मंदिर जाके। तो हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे फील हुआ था। और हाँ, महादेव सामने ही बैठे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मानो वो हमें देख रहे हो और हमारी नज़र नहीं हटती। फिर महादेव बाबा के ऊपर नज़र चल जाती है तो हटती नहीं है। तो देख सकते हैं आप महादेव बाबा का श्रृंगार कितना सुंदर हो चुका है। तो ऐसे हमारे यहाँ दर्शन हो जाते हैं और आगे फिर भीड़ की वजह से हमें दर्शन के बाद जो है आगे की तरफ निकाल दिया जाता है। तो हाँ, एग्ज़िट की तरफ अब जैसे हम बढ़ते हैं ना, तो हमें यहाँ वॉल की तरफ जो डेकोरेशन है वो भी देखने को मिलती है, जो काफ़ी सुंदर है यहाँ पर। तो वैसे दीवारों पे आप छोटी छोटी डिज़ाइंस वगैरह देख सकते हैं। और ये जो रात को मैंने मंदिर आपको दिखाया था, ये दिन के टाइम हमें ऐसा दिखता है। इसका जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा पुराना है, जो इसे देख के पता चल जाता है, और ऊपर का हिस्सा शायद नया बना है, जिसे देख के लग जाता है कि हाँ, ये थोड़ा सा इसका नया स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है इसे बाद में। और बाहर से ये पूरा आसपास की जितनी बिल्डिंग है वो सभी मंदिर हैं, जिसमें हमारे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये कॉरिडोर का पूरा एक छोटा सा मॉडल है, जिसे हम जिस टाइम हम गए थे वहाँ पे ये उस टाइम रखा था। और जब हम 2023 में गए थे ना बाद में, तब ये वहाँ पे नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो कॉरिडोर था वो लगभग तैयार हो चुका था, उसका इनॉग्रेशन हो चुका था। तो ये उससे पहले का वीडियो है, जिसमें हमें यहाँ पे कॉरिडोर को पूरे समझने के लिए एक छोटा सा मॉडल हम देख सकते थे।
और आसपास जैसे आप देखेंगे ना, तो आसपास ये सारे मंदिर हैं हमारे, जिसमें हमारे राधा कृष्ण जी, गणेश जी, इन सभी देवी देवताओं के मंदिर जो है हमें देखने को मिलेंगे, दर्शन करने को मिलेंगे। तो ऐसे ये जो बाहर से हम मंदिर देखते हैं तो इसे देख के लगता है कि इसका अपना एक इतिहास रहा है, जो कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। क्योंकि उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर है, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है इस शहर को। और हाँ, ये शहर भारत के इतिहास में पुराने शहरों में से एक बहुत पुराना और बड़ा शहर रहा है, जिसका सच में अपना एक अस्तित्व जो है वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो आप कभी गूगल सर्च करिएगा तो आपको पूरा एक अच्छे से इतिहास इसका पता चल जाएगा। और बाहर से ये पूरा मंदिर के आसपास का जो नज़ारा है वो ऐसे दिखता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।